स्वागत है आप लोगों का सुपर चाणक्य एक्सीलेंस अकादमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के ऊपर। किसके ऊपर? कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर के ऊपर। ओके, कंप्यूटर में हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर में हम बेसिक पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे और आपकी जितनी भी लैंग्वेज है, शॉर्टकट कीज है, आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, उसके ऊपर टोटल डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। ओके, कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर आप लोग आज से 100 साल पहले, 200 साल पीछे जाओगे तो कंप्यूटर मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? संगणक मतलब जो भी हमारी कैलकुलेटिंग मशीन होती है, क्या होती है? कैलकुलेटिंग मशीन होती है। ओके, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी डाटा, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, तो अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे, परिभाषा लिखना चाहोगे, तो कंप्यूटर एक कैसी डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रिक। ओके, कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? इनपुट क्या करते हैं? इनपुट डालते हैं। मतलब कोई डाटा क्या करते हैं उसमें डालते हैं और उस इनपुट को क्या करता है ये कंप्यूटर? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है और आपको क्या करता है? प्रदान, आउटपुट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आउटपुट प्रदान करता है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपकी इनपुट को क्या करती है? प्रोसेस करती है और क्या किसमें आपको प्राप्त होता है? वो आउटपुट में प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर से मान लो कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि 2 गुना 3। ओके, तो ये क्या होगा? प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्रोसेस होगा। ठीक है, ये प्रोसेस होके ये कैलकुलेट देके आपको क्या देगा? आंसर 6। तो ये जो आपका रहेगा, ये क्या रहेगा? इनपुट। क्या रहेगा? इनपुट। और ये जो रिजल्ट आपको मिला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो आप लोग सिंपल अगर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है तो आपके पास आ सकता है कि कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। या इसमें से अगर कोई और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या बन सकता है? क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? डाटा प्रोसेसर। क्या बोला जाता है? डाटा प्रोसेसर। ओके, क्या बोला जाता है? डाटा प्रोसेसर। और क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हमने देखो बात करी इनपुट के ऊपर। किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर। अगर हम कंप्यूटर में कोई भी चीज क्या करते हैं? रन करने के लिए इनपुट डालते हैं। क्या डालते हैं? जैसे इनपुट 2 गुना 3, ये जो हमने डाला, ये जो लिखा, किसके द्वारा लिखा गया? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। किसके द्वारा? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि कंप्यूटर में कंप्यूटर में क्या करने के लिए? डाटा डालने के लिए या डाटा को लिखने के लिए, किसको? डाटा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग लिख सकते हो कंप्यूटर में डाटा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस का। किसका? इनपुट डिवाइसेस का। ओके, कंप्यूटर में जितना भी डाटा हम लोग डालते हैं या लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो किसके द्वारा लिखा जाता है? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। ओके, या आप लोग एक और चीज बोल सकते हो कि कंप्यूटर में इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। ओके, और जो डाटा हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये जो इनपुट है, इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा। इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, ओके। और जो आउटपुट हमें मिलता है, जो इनपुट हम डालते हैं, वो होता है डाटा। ठीक है, डाटा लिखना। और जो आउटपुट हमें मिलता है, जैसे 6 हमें यहाँ पे मिला, 2 into 3 ये क्या था? डाटा। ये हमने डाटा डाला, इसका कोई मीनिंग नहीं है फिलहाल। ठीक है, बट ये रिजल्टेंट, जो रिजल्ट हमें मिला, ठीक है, वो कितना मिला? 6। तो ये क्या आउटपुट हुआ, बट इसको क्या बोलते हैं हम? इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो डाटा हम लोग डालते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, इनपुट, और जो आपका आउटपुट मिल रहा है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर का एक और नाम है जो आजकल हर एग्जाम में आता है, कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है?
इंफॉर्मेशन, क्या नाम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम या डिवाइस। क्यों, देखो हमने क्या डाला, डाटा डाला, डाटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, डाटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस हम ओके हमें क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिली, क्या मिली, इंफॉर्मेशन। और डाटा किसके द्वारा डाला जाता है, किसके द्वारा हम डाटा डालते हैं, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। और जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, रिजल्ट मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो आप लोग एक और चीज बोल सकते हो कि जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, प्राप्त की जाती है, ठीक है, या रिजल्ट हमें मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं कि कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या बोला जाता है, डाटा प्रोसेसर, क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम या डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम या डिवाइस। तीसरी चीज, डाटा किसके द्वारा इनपुट किया जाता है या डाला जाता है, किसके द्वारा, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। और जो रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, वो किनसे हमें मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। अब देखो हमने बात करी थी किसकी, ये आपका इनपुट है। देखो जो 4 चीजें कंप्यूटर में होती है वो क्या क्या होती है, इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, क्या होती है, प्रोसेसिंग, और आपका थर्ड जो होता है वो क्या होता है, थर्ड होता है आपका आउटपुट मिलता है, इनपुट डाला, आउटपुट मिला। बट कंप्यूटर में एक मिलनी चीज क्या है, एक और मिलनी चीज है, कंप्यूटर जब भी इनपुट डालते हो आप लोग, कुछ भी लिखते हो, वो प्रोसेस होके रिजल्ट देता है। रिजल्ट देने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो आपका क्या हो जाता है, स्टोर होता है, क्या होता है, स्टोर, मतलब इकट्ठा कर लेती है, वो उसको सेव कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोर। तो एक और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कंप्यूटर के मुख्य काम क्या क्या है, कंप्यूटर के मेनली वर्क, मुख्य कार्य क्या क्या है। तो क्या क्या है कंप्यूटर का मुख्य कार्य, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ओके, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ओके, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, कंप्यूटर के मुख्य काम क्या क्या है, इनपुट और प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, कंप्यूटर का एक और नाम यहां से बनता है, वो क्या बनता है, दैट इज स्टोरेज डिवाइस। क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, और कौन सी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कौन सी, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन रहे हैं कंप्यूटर से ही, ठीक है, बेसिक से ही, कि कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैसा, कौन सा नाम है, डाटा प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम या डिवाइस, और आपका क्या था, स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब देखो मैं बात कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है ना। अब आगे का देखते हैं। मैंने बोला ये जो इनपुट हम डालते हैं, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डालते हैं, और जो भी हम इनपुट में डालते हैं, जैसे मैंने बोला 2 गुना 3 जमा 1, ये तो डाटा है, क्या है, डाटा, ये हमने डाटा डाला। ओके, अब देखो ये जो हमने डाला ये कंप्यूटर पढ़ेगा, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग मतलब कोई अर्थ नहीं है। तो आपका एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि डाटा क्या होता है, ठीक है। डाटा एक तो क्या होता है, रो फैक्ट एंड रो फैक्ट्स, मतलब जिनका कोई काम नहीं है, रो फैक्ट्स एंड मटेरियल, क्या है, रो फैक्ट एंड मटेरियल। और डाटा जो हम डालते हैं, लिखते हैं, वो कैसे होते हैं, मीनिंगलेस, कैसे होते हैं जी, मीनिंगलेस, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 गुना 3 जमा 1, तो क्या इसका कोई अर्थ है, मीनिंग है, नहीं है। इसका अर्थ कब होगा, जब ये प्रोसेस होगा और 2 गुना 3 कितना होगा, 6, और 6 जमा 1 7, ये जो रिजल्ट हम लोगों को मिला,
ठीक है, ये जो रिजल्ट हम लोगों को मिला तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डाटा, और इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। जो रिजल्ट हम लोगों को मिला, अब देखो ये जो आउटपुट हमें मिला या इंफॉर्मेशन जो हमें मिली किससे, डाटा से, तो ये कैसी रहेगी आपकी, ये रहेगी मीनिंगफुल। मतलब ये क्या रहेगी, अर्थपूर्ण रहेगी, जिसका क्या होगा, अर्थ होगा। क्यों, 2 गुना 3 जमा 1, कोई और अर्थ नहीं है, ये सिर्फ हमने क्या डाला, इनपुट डाला, डाटा डाला। बट ये जब क्या होगा, प्रोसेस होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों गुना हो जाएंगे, ये जमा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 7। क्या मिला, 7। तो 7 जो है हमारा वो क्या है, आउटपुट। और आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन, जो हमने रो फैक्ट एंड मटेरियल से इंफॉर्मेशन मिली। ओके, क्लियर है। तो आपका क्या है, ये रिजल्टेंट है और इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन हमेशा कैसी होती है, मीनिंगफुल होती है। कैसी होती है सर, मीनिंगफुल होती है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डाटा कैसा होता है, डाटा हमेशा मीनिंगलेस, ठीक है, होता है। और आपका जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, मीनिंगफुल। कैसी होती है, मीनिंगफुल। ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे डाटा के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, डाटा के बारे में। देखो डाटा की बात हम लोग कर रहे हैं, मैंने बोला डाटा मीनिंगफुल नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। ओके, अब डाटा भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के, 2 तरह के। सो हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, डाटा के बारे में। किसके बारे में, डाटा के बारे में। और मैंने बोला डाटा कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, दैट इज 2 प्रकार का। पहला डाटा होता है न्यूमेरिक। कौन सा, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक मतलब जिसमें आपकी क्या आते हैं, डिजिट आते हैं, अंक आते हैं 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक डाटा। और दूसरा नॉन न्यूमेरिक। क्या बोलते हैं, नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, अब देखो नॉन न्यूमेरिक तो वो हुआ जिसमें ये नहीं आते 0 से 9, ठीक है। बट यहाँ पे आपका क्या बदल जाता है, इसका मीनिंग बदल जाता है, क्योंकि हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं न्यूमेरिक। तो देखो न्यूमेरिक का करते हैं हम लोग, न्यूमेरिक का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, ये मान लो कोई मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, मोबाइल नंबर है। क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर। अब आपसे मान लो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन ये आया है कि ये किसी का मोबाइल नंबर है, सेल नंबर है, ठीक है, क्या ये न्यूमेरिक डाटा है या नहीं है, क्या ये न्यूमेरिक डाटा है या नहीं है, या ये कौन सा डाटा है। तो ये कौन सा डाटा है, देखो हमने देख लिया कि न्यूमेरिक मतलब 0 से 9, तो सारे ही क्या आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं। बट ये मैं बोल रहा हूं कौन सा डाटा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है। कौन सा डाटा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है। क्यों नॉन न्यूमेरिक है, देखो न्यूमेरिक वो डाटा होगा जिसके ऊपर क्या किए जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, जिनके ऊपर जमा होगा, गुणा होगा, माइनस होगा और भाग होगा। जमा गुणा माइनस भाग मतलब इसके ऊपर जमा गुणा माइनस भाग कैसे होगा। देखो ये क्या है, मोबाइल नंबर है, क्या इसके ऊपर कोई घट रहा है, बढ़ रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा डाटा है, नॉन न्यूमेरिक। देखो न्यूमेरिक डाटा कौन हुआ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो मेरी सैलरी या किसी की सैलरी उन्होंने दी है 19,320 है। कितनी सैलरी है, 19,320। कितनी सैलरी है, 19,320। तो ऐसा इन्होंने दे दिया और आपसे पूछा कि ये कौन सा डाटा है, न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक। देखो ये कौन सा डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है। कौन सा डाटा है, न्यूमेरिक डाटा। ओके, कौन सा डाटा है, न्यूमेरिक डाटा। बट कैसे न्यूमेरिक डाटा है, मैंने बोला था न्यूमेरिक डाटा मतलब जमा गुणा भाग और माइनस जिनके ऊपर हो। तो इसके ऊपर जमा गुणा माइनस हो रहा है। कैसे, देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारी सैलरी, ठीक है, जिसमें अलाउंसेस कुछ मिलते हैं या कुछ कटता है, पीपीएफ, ठीक है, बहुत सारे फंड्स आपको मिलते भी हैं और फंड्स कटते भी हैं, ठीक है, मतलब कुछ मिल भी रहा है
जमा हो रहा है और कुछ क्या हो रहा है, कट भी रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा डाटा है, न्यूमेरिक डाटा। कौन सा डाटा है, न्यूमेरिक डाटा। और इसके अलावा मान लो आपके बैंक अकाउंट में, किसमें, बैंक अकाउंट में मान लो 1020 रुपए है, तो ये कौन सा डाटा है, ये भी न्यूमेरिक डाटा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ जमा माइनस हो रहा है, तो वो कौन सा डाटा हुआ, न्यूमेरिक डाटा। ओके, तो हमने अब तक डिस्कस किया कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ डाटा प्रोसेसर, डाटा प्रोसेसर के साथ आपका क्या था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, और लास्ट में स्टोरेज डिवाइस। और एक और चीज हमने डिस्कस करी कि ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग क्या डालते हैं, डाटा क्या करते हैं, डालते हैं या डाटा इनपुट करते हैं। ठीक है, या ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम इनपुट डालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा हम क्या, आउटपुट, ठीक है, या रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। और उसमें हमने पढ़ा जो हम क्या डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डाटा। और डाटा दो तरह का होता है, डाटा दो तरह का होता है। कौन सा, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। ओके, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा, कैसी होती है, हमेशा मीनिंगफुल, और डाटा कैसा होता है, मीनिंगलेस। ठीक है, ओके। तो देखो कंप्यूटर में हमने बोला, अब हम मेनली क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर में पहली चीज क्या थी आपकी, पहली चीज थी इनपुट डिवाइसेस, या जिनके द्वारा हम डाटा देते थे उन्हें क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो जिन से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डाटा डाल सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इनपुट डिवाइसेस। क्या करने स्टार्ट करने वाले हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो हम आज डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, ठीक है, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा डाल सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। ओके, तो पहली इनपुट डिवाइसेस आपकी कीबोर्ड। कौन सी, कीबोर्ड, ठीक है, जिसके द्वारा हम डाटा डालते हैं। दूसरी माउस, दूसरी कौन सी है, माउस। थर्ड आपका इनपुट डिवाइसेस ट्रैक बोर्ड। क्या होता है, ट्रैक बोर्ड। फोर्थ आपका जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक। फिफ्थ कौन सा है आपका, फिफ्थ आपका है लाइट पेन। कौन सा है, लाइट पेन। सिक्स्थ आपका कौन सा है, डिजिटल कैमरा। कौन सा है, डिजिटल कैमरा। ओके, सेवेंथ आपका कौन सा है, OMR। कौन सा है, OMR। और एट्थ आपका OCR। कौन सा है, OCR। नाइन्थ कौन सा है, BCR। कौन सा है, BCR। ठीक है, और आपका टेंथ में क्या आता है, MICR। क्या आता है, MICR। 10 हो गए। 11th आपका जो है वो कौन सा है, आपका है 11th टच स्क्रीन। कौन सा है, टच स्क्रीन। ओके, 12th कौन सा है, माइक्रोफोन। कौन सा है, माइक्रोफोन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइसेस है, नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। कौन सा है, स्कैनर। और 14 नंबर पे आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर। ओके, एंड 15 पे आपका जो है वो है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट। एंड लास्ट वन 16 जो है आपका 16 नंबर पे वो है आपका वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में इन्हीं में से एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्कैनर आपका कौन सी डिवाइसेस है, स्कैनर आपकी कौन सी डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है। कौन सी, इनपुट। या आपसे आ सकता है कि टच
टच स्क्रीन आपकी कौन सी डिवाइसेस है? इनपुट डिवाइसेस। कौन सी? इनपुट डिवाइसेस है। ओके, तो आपकी ये 16 की 16 कैसी डिवाइसेस है? इनपुट डिवाइसेस, जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डाटा एंटर करते हैं। क्या करते हैं? डाटा एंटर करते हैं। ओके, सो ये क्लियर हो गया। तो चलिए एक और बार रिपीट करते हैं। आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपकी कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड आपकी कौन सी है? ट्रैक बॉल, चौथी आपकी कौन सी है? जॉयस्टिक, नेक्स्ट वन लाइट पेन, अगला कौन सा है? डिजिटल कैमरा, फिर OMR और OCR, फिर BCR, MICR, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। ये सभी के सभी आपके क्या है? ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस है, जिनके द्वारा हम डाटा क्या करते हैं? एंटर करते हैं, डाटा डालते हैं। ओके, ठीक है।